नहीं रहा है कि एक साजिश के तहत शेख हसीना को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल सर, देखिए साजिश ही है। आप एक बात बताइए, पहले कुछ भारत के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला जाता था, मगर अभी जो नॉर्थ सेवन सिस्टर जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कि हम कट ऑफ कर देंगे। अभी सरकार ने बोला था 2 बार 3 बार ये बोला गया, तो ये सारा चीज बंद होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने टाइस कट ऑफ कर दिया, जो भी था व्यापार बहुत हद तक हमने कट ऑफ किया। मैं किसी भी व्यक्ति के सपोर्ट में नहीं हूँ जो हमारे देश के लिए खतरा हो। हमारा देश हमारा है, इसकी मेरी इनकी हमको अपने जीवन की फिक्र करनी है, अपनी जान बचानी है। हमने क्या ठेका ले रखा है कि कौन किसको फांसी दे। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिंपैथी फॉर शेख हसीना, बिल्कुल नहीं। बोलिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है, ठीक है, वहाँ की कोर्ट द्वारा। एक भैया है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सब देखिए बात क्या है ना कि यूनिस खान के द्वारा बस रचाई गई साजिश है और कुछ नहीं, कि अगले इलेक्शन में वो खड़ी ना हो पाए, उनको मौत की ये दे दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि शेख हसीना का जो 17 दिसंबर तक का टाइमलाइन दिया गया ना, टैगलाइन, कि जाने के लिए भेजने के लिए कोई भी सरकार नहीं भेजेगी उनको, वो यहाँ सुरक्षित है, वो यहीं रहेगी, वो जाएगी एक दिन ज़रूर। मगर जब एज एन पीएम जब वो पीएम बन जाएगी, वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी और फिर वहाँ जीतेगी, उसके बाद में जब वो पीएम बन जाएगी बाइज्जत वो वहाँ जाएगी। लेकिन सर उन पे कहा जा रहा है कि 1400 लोगों का कत्ल करा है। किसने? उनका इंजाम है। देखिए ये सब फालतू की बातें हैं और कुछ नहीं, कोई किसी का कत्ल कुछ नहीं किया है उन्होंने। बस उनका क्या कसूर था कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, इंडिया से भी बेटर पर कैपिटा इनकम वो बांग्लादेश का था एक समय, ये उनका कसूर था। आज ये उनका कसूर था कि इंडिया से भी बेहतर इकोनॉमी वो चाह रही थी। ये उनका कसूर था। आज कसूर क्या था उनका कि जेनोसाइड, कौन सा जेनोसाइड किया उन्होंने, कौन सा क्या, किसको मरवाया? ये वहाँ की सरकार ने लगाया। मुझे पता है सर, ये बताइए ना कि उन्होंने गलत क्या किया? कुछ भी गलत नहीं किया था। बांग्लादेश पूरा बांग्लादेश समृद्ध था और धीरे धीरे हो रहा था सर। आज एक बात बताइए, जो हम समझ लीजिए, अगर मुझे यहाँ से अगर मान के चलिए बिहार अगर कुछ सामान भेजना है, आपको भी सामान भेजना है बिहार, मैं बोलूँगा चलिए शेयर आधा कर लेंगे। मगर इंडिया वो ऐसा मैंने था उसके साथ खड़ा कि जो भी उनको एक्सपोर्ट करना होता था हमारे इंडिया में भेजती और फिर हम यहाँ से भेजते, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते थे उनसे। जो भी आता इम्पोर्ट का जो भी चार्ज होता हम उनसे नहीं लेते। हम चाहते थे कि वो फले फूले, समझे। और आने वाले भी टाइम में जब वो पीएम बन जाएगी शेख हसीना, उसके बाद फिर वही इंडिया उनको फिर से हेल्प करेगा मैंने बांग्लादेश को समृद्ध करने के लिए। और देखिए करना भी चाहिए एक पड़ोसी देश के नाते, और पहले भी हमने किया है, आगे भी करते रहेंगे। क्या दिक्कत है? क्या लग नहीं रहा है कि एक साजिश के तहत शेख हसीना को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल सर, देखिए साजिश ही है। आप एक बात बताइए, पहले कुछ भारत के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला जाता था, मगर अभी जो नॉर्थ सेवन सिस्टर जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कि हम कट ऑफ कर देंगे। अभी यूनिस सरकार ने बोला था, 2 बार 3 बार ये बोला गया, तो ये सारा चीज़ बंद होना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने टाइस कट ऑफ कर दिया। जो भी था व्यापार बहुत हद तक हमने कट ऑफ किया। एक सवाल है, आप किस चीज़ की मतलब क्या तैयारी करते हैं कि जॉब करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करते। यूपीएससी की तैयारी करते हैं। फिर तो पता होगा कि 2013 का प्रत्यार्पण कानून है बांग्लादेश और भारत का, कि कोई भी क्राइम वाला व्यक्ति होगा तो उसको देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। ये क्राइम करके नहीं आई है, ये पॉलिटिकल चीज़ है। इसमें आप नहीं भेज सकते, इसमें आप पर कोई दबाव। और सुनिए, इंडिया पे आज के डेट में क्या बोलते हैं, मोदी जी का जो विदेश नीति है और जयशंकर जी का जो विदेश नीति है जो स्थापित की थी सुषमा स्वराज ने, आज हमें इंडिया को कोई आंख नहीं दिखा सकता। सैंक्शन लगने के बाद भी हम तेल खरीद रहे थे रशिया से, समझे। फिर भी हमें किसी का देखिए बात क्या है कि बोला गया कि हम पे ये लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, ट्रंप ने लगाया भी, मतलब। और यहाँ के लोग ये बोल रहे थे कि भैया मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, माने हम सरेंडर भी कर दिया और हमारे ऊपर सैंक्शन भी लग गया। गजब की बात है। तो यही सारी चीज़ें देखिए सर, इंडिया ना कभी डरा है ना डरेगा। आगे 2026 में मेरे ख्याल से वहाँ इलेक्शन है। यूएन में तो बात तो जाएगी ना, क्योंकि देश का मामला है ना। यूएन में जाए सर, यूएन का कौन पूछ रहा है? यूएन ने तो कुछ दिन पहले भी शोक जताया था जब इंडिया नदी के द्वारा में रोहिंग्या मुसलमानों को ले जा करके फेंक दिया था नदी में, ऐसे ही जिंदा डजन से ज़्यादा लोगों को फेंका था। इंडिया ऐसे ही इन लोगों को ठिकाने लगा रहा है। देश के पीएम है यूनिस खान, वो कैसा समझते हैं? वो कौन है? हाँ, वही बोल रहा हूँ। जेल से आया हुआ एक व्यक्ति, आज देख लीजिए हर दिन कत्लेआम हो रहा है। इस्कॉन मंदिर जब वो बांग्लादेश जब बन रहा था, 6-6 महीना साल भर उन लोग को खाना खिलाते थे फ्री में। आज वही इस्कॉन को बोल रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है।
क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो तो नोबलिस्ट है ना। कौन? वही सर सुनिए, नोबलिस्ट, और यहाँ पे पेरियार को भी पूजा जाता है इस देश में। लगता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा बांग्लादेश पे। देखिए, जिसका भी हो, इंडिया के आगे नहीं चलेगी। इंडिया से जो भिड़ेगा सर, वो समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी करता है? बिल्कुल, पाकिस्तान, चाइना, इन लोगों का सपोर्ट है। बिना उनके, देखिए, बिना उनके अमेरिका का भी सपोर्ट है। अभी देखिए, एक जगह मोदी जी अभी एक भाषण में बोल रहे थे कि मैं यहाँ से होकर आया, तो लोग ताली बजाने लगे। तो मोदी जी ने बोला कि मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या लौट के आया हूँ इसलिए ताली बजा रहे हो? ढाका में CIA एजेंट मारा जाता है, रॉ और क्या बोलते हैं KGB दोनों मिल करके ऑपरेशन चलाती है और उसको मारती है। वो बोला जा रहा था कि हो सकता है ये मोदी जी का असैसिनेशन के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही थी। वो क्या है नहीं है, वो देखिए कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है, मगर पहली बार कोई CIA का एजेंट मारा गया और CA ने लाश भी ले ली। जो शेख हसीना बांग्लादेश को लोकतांत्रिक रूप दे रही थी, वही आपको लगता नहीं है कि अभी एक धार्मिक रूप ले रहा है? देखिए सर, धार्मिक रूप तो ले ही रहा है ना। आज देखिए, नेपाल में भी जनजी का फिर से प्रोटेस्ट चालू हो गया। वहाँ पे भी जनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, अरे भाई देख, प्रोटेस्ट मैं समझता हूँ करने का सबको अधिकार है, मगर जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, रामलीला ग्राउंड है, वैसे आप जाइए वहाँ पे अपनी बातें रखिए। मगर किसी देश को जला देना या किसी देश के मुखिया को ऐसे विस्थापित कर देना, ये गलत है, मैं ये समझता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? जो जनता जो सेंसिटिव जनता है और जो जनजी जनता है और जो क्या बोलते हैं व्हाट्सअप वाली जनता है, वो इन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा लड़ रही है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मोदी जी ये कर देंगे, है ना, शेख हसीना गलत है, वो है, मतलब ये यंग जनरेशन लड़ रही है। क्या सलाह देना चाहिए? देखिए सर, बात है कि शेख हसीना कहीं से भी गलत नहीं है, और ये जो क्या बोलते हैं, जो आपस में विरोध नहीं, देखिए जो विरोध कर रहे हैं वो पहले सच्चाई तो जाने। नहीं, युवा प्रोत्साहन होता है इन सब, वो सच्चाई तो जाने की। मैंने शेख हसीना, देखिए जिसको भी कुछ अगर कभी प्रॉब्लम हो कि कोई वोट चोरी का मुद्दा लाए, कोई कुछ मुद्दा लाए, भैया आप गूगल करिए, ट्विटर है आपके पास में, ट्विटर छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आएगा। ज्ञान नहीं लेता ना आजकल। नहीं, जो पढ़ाई लिखे, जो कुछ आ गया व्हाट्सएप पे, वो बोल दिए कि भाई ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है ना, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, उनको चाहे सजाए मौत की सजा सुनाई हो, चाहे कोई सुनाई हो, उससे हमारा क्या मतलब? पहली बात, नंबर एक मिनट, पहली बात, हमारा क्या मतलब? नंबर 2, हम उसमें सिंपैथी क्यों रखें? नंबर 3, हम उस पर दया क्यों करें? सारी बात, 1400 लोगों को मारने का आरोप उसके ऊपर है। सच है झूठ है हमें मतलब नहीं है, उनका देश कह रहा है कि उसकी वजह से 1400 लोग मारे गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिंदुओं की 15-15 साल की बेटियों को बलात्कार करके सड़क में घसीटा गया, पति के सामने पत्नी का बलात्कार किया गया, घसीटा गया, न जाने कितने हिंदुओं को, और सुनो मेरे पास वीडियो है, हिंदुओं को सड़क पर उनके सर पे पत्थर मार मार के उनका अंत करा गया। तो शेख हसीना से भारत के लोगों को सिंपैथी आखिर क्यों रखनी चाहिए? एक मिनट, शेख हसीना से सिंपैथी क्यों रखनी चाहिए? हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर 1, हमने पता नहीं कितने 60-70 सालों से दलाई लामा को यहाँ रखा हुआ है, चाइना को दुश्मन बनाया हुआ है, हमने ठेका ले रखा है। एक मिनट, हमने ठेका ले रखा है कि तुम्हारे देशों में, और सुनो, शेख हसीना ने क्या सनातन धर्म अपना लिया है? नहीं अपना है ना, इस्लाम को मानती है ना। तो मुझे ये बताओ कि 56 देश हैं, 56 देश हैं इस्लाम को मानने वाले, भारत में क्यों आई? शरण लेने के लिए भारत में क्यों आई? व्यवहारिक संबंध था। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ, आप या तो अपनी बात रखो, मेरी सुनो, मैं अपनी बात बोला हूँ। 56 देश इस्लाम को मानने वाले अगर हैं, तो शेख हसीना 100 करोड़ हिंदुओं के देश में क्यों आई? इसलिए आई कि उसको पता है कि यहाँ पर उसका जीवन सुरक्षित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फांसी दी हो, उम्र कैद दी हो, जो भी कुछ किया हो, वो उनके देश ने किया है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी, जहाँ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे देश में लाल किले में अभी 10 तारीख को यहाँ कार विस्फोट हुआ, हिंदू के मुसलमान के बेचारे बच्चे कितने मर गए, और मैं यही था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें क्या जरूरत पड़ी भाई किसी के देश के लिए? और सुनो, अब आगे मोहम्मद यूनिस से बड़ा कोई लेफ्टिस्ट नहीं, यूनिस ने तो वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया बांग्लादेश में। पाकिस्तान के उसने कहा जनरल ने कि मैं इन हरामजादी की कौम बदल दूंगा। किसकी? बांग्लादेश, यानी ईस्ट पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के नागरिक थे, और बांग्लादेश अलग हो गया। 50 सालों तक बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई रिश्ता नहीं रहता, और आज यूनिस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती शुरू कर दी। ये कितनी बड़ी बात है। यूनिस का ओनली एक एजेंडा है, यूनिस का एक एजेंडा है कि पाकिस्तान से दोस्ती करना और वहाँ पर जमात इस्लामी को ऊपर लाके भारत के दुश्मनों को आगे बढ़ाना, और अवामी लीग
जो ये बांग्लादेश इसकी हसीना की पार्टी है, उस अवामी लीग को दबा देना, और वही हो रहा है। क्यों? अवामी लीग ने कोशिश करी प्रोटेस्ट करने की। तो आप सपोर्ट में नहीं है इससे में कि शेख हसीना को मैं उस किसी भी व्यक्ति के सपोर्ट में नहीं हूँ जो हमारे देश के लिए खतरा हो। हमारा देश हमारा है, इसकी मेरी इनकी हमको अपने जीवन की फिक्र करनी है, अपनी जान बचानी है। हमने क्या ठेका ले रखा है कि कौन किसको फांसी दे रहा है? और सुनो, अगर आपको इतना प्यार आ रहा है तो मुझे ये बताओ कि शेख हसीना को सजाए मौत की सजा हुई तो जल्दी से आती है, नहीं मुझे मौका नहीं मिला, एक तरफा फैसला है। तो जब हिंदुओं का बलात्कार कर करके सड़कों पे काट दिया, छोटी छोटी बच्चों को जिंदा जला दिया, तब तो शेख हसीना बाहर नहीं आई, कहाँ छुप के बैठी है? तब तो उसने नहीं बोला गलत हो रहा है, तो मैं उसमें दया क्यों करूं? मैं तो नहीं करूंगा। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिंपैथी फॉर शेख हसीना, बिल्कुल नहीं। बोलिए। पीएम मोदी है, भारत और बांग्लादेश का संबंध उनके समय में सही रहा है, व्यापार को लेकर, ठीक है, आर्थिक लेकर, सब कुछ लेकर। तो वही कारण है कि शेख हसीना को यहाँ शरण दी गई है। कि भारत ने सबको शरण दी है, कभी उन्होंने पारसियों को दी, ठीक है ना, पर्शियन को दी, सबको दी। मेरा ये कहने का मतलब है कि शेख हसीना यहाँ रहती है, बहुत अच्छी बात है, उसकी जान बची थी वो, लेकिन हमारे हिंदुओं को कोई कंडीशन तो हो। जब 93,000 कैदियों को इंदिरा गांधी ने पकड़ा था 1971 में, 56 हमारे एयरफोर्स के लोग वहां पर थे, तो 93,000 वापस दे दिए, 56 में से एक वापस नहीं लेके आई, तो हमको क्या मिला? हमारे को बदले में क्या मिल रहा है? अगर शेख हसीना को हमने यहाँ रख लिया तो कम से कम इस बात की गारंटी तो करो कि वहां पर एक भी हिंदू पे उंगली नहीं लगेगी। वहां तो हिंदू रोज मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, मतलब हाँ। आपके हिसाब से नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमको किसी देश के पंगे में पड़ना नहीं है, और अपना देश समृद्ध करना, अगर पढ़ना है तो अपने हिंदू धर्म के लोग जो हैं उनकी सुरक्षा अगर होती है तो, अपने हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा। उसके अलावा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ पड़ोसी देश से तो संबंध अच्छे हैं, तो उसको बना के रखना ये पड़ता है ना। मजबूरी होती है, दैट इज द डिप्लोमेसी, कूटनीति। तो करना तो पड़ेगा ना। जो अफगानिस्तान के तालिबानी महिलाओं को घर में छुपा दिया और घर में खिड़कियां भी बंद कर दी कि अब खिड़कियों से भी बाहर नहीं झांक सकती, नहीं तो गर्दन काट देंगे। हमको तो उन तालिबानों से भी रिश्ता जोड़ना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम क्यों जोड़ रहे हैं? मजबूरी हमारी। क्यों? बगल में शैतान बैठा हुआ है, कौन? पाकिस्तान। तो ये मैं समझ रहा हूँ, कूटनीति की जरूरत है, कूटनीति जरूरी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान सबसे बना के रखेंगे तभी हमारे देश का भला होगा। लेकिन हिंदुओं की गर्दन कटने पे, हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार होने की शर्त के बदले अगर ये प्यार मिलता है, नहीं चाहिए हमको, मुझे नहीं चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल नहीं चाहिए। धन्यवाद।